हरे कृष्णा। बहुत लोगों ने मुझसे डिटेल श्रृंगार के लिए रिक्वेस्ट की है, ख़ास करके धोती और टर्बन जिस तरह से मैं अपने कान्हा को पहनाती हूँ, ताकि उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है और मुझे सच में उम्मीद है कि ये आपके थोड़े काम आए। श्रृंगार शुरू करने से पहले मैं कान्हा जी को और बाकी सब भगवान और देव देवताओं को हल्के गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करती हूँ और मंदिर को भी। उसके बाद सबसे पहले मैं लाल चंदन घिस कर तिलक लगाती हूँ कान्हा को, और फिर सफ़ेद चंदन को गंगा जल के पानी से मिक्स करके एक पतली ब्रश लेके कान्हा के फेस पे आर्ट करती हूँ। पहले मैं रेफरेंस देखती थी, आपको पिंटरेस्ट पे, गूगल पे काफ़ी सारे कान्हा जी के श्रृंगार और आर्ट के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। इस्कॉन टेम्पल के जो राधा कृष्ण जी है, उनका जो श्रृंगार होता है, इवन जो मुख पे जो आर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे सेम चीज़ करना था। शुरू में मेरे लिए आर्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद से करना शुरू कर दिया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं चंदन कहाँ से लेती हूँ। मेरे पास अलग अलग 2-3 रंग के चंदन हैं जो मैंने इस्कॉन टेम्पल से ही लिया हुआ है। ऑनलाइन चंदन मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम वो हमारे डेटी या मूर्ति पर स्टेन छोड़ देते हैं और मुझे थोड़ा डर लगता है। इसके लिए जो मैं अब तक यूज़ करते आई हूँ वही मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। मेरे पास 2-3 रंग के चंदन हैं, जैसे रेड, येलो एंड वाइट। मैं ज़्यादा करके नेचुरल चंदन कलर यूज़ करती हूँ। पोशाक और ड्रेस थीम के हिसाब से मैं कभी कभी थोड़ा सा कलर ऐड कर देती हूँ। श्रृंगार करते वक्त बहुत पेशेंस चाहिए होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हाथ इधर उधर लग जाए तो मैसअप हो जाता है आर्ट। मेरे साथ काफ़ी बार होता है, तो मैं वापस उसे क्लीन करके एंड देन फिर से शुरुआत करती हूँ। इसके लिए मैं मोस्टली श्रृंगार वीकेंड्स पे ही करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एंड वीकडेज में ऑफिस होता है तो इतना टाइम मैं नहीं निकाल पाती हूँ। और मैं वही चंदन कान्हा जी के हाथ, चरण और बाहु पर भी यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत सुंदर लगता है उन पे। धोती के लिए मैं ज़्यादातर सिर्फ दुपट्टा ही यूज़ करती हूँ। अगर दुपट्टा ज़्यादा ब्रॉड होता है तो मैं उसे बीच से फोल्ड कर लेती हूँ और फिर कान्हा जी को पहनाती हूँ। सबसे पहले मैं दुपट्टे को कान्हा जी की नाभि के पास सेफ्टी पिन से जेंटली फिक्स करती हूँ। सेफ्टी पिन्स लगाने के बाद धोती के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। जो राइट साइड के पार्ट है उसे मैं नीचे से पैरों के बीच से पीछे की तरह ले जाकर सेट करती हूँ एंड वहाँ पे पिन मारती हूँ। फिर मैं एक थ्रेड लेती हूँ, मोस्टली जिससे मैं फूलों की माला बनाती हूँ। वो थोड़ी सी मोटी होती है। 2-3 बार फोल्ड करके उसको थोड़ा और मजबूत बना देती हूँ, जो हमारे प्लीट्स को होल्ड करने में हेल्प हो जाता है। अब जो दुपट्टा का दूसरा साइड होता है, जहाँ पैटर्न ख़त्म होता है, मैं उसे साड़ी की प्लीट्स की तरह बनाती हूँ। यूजुअली मैं 3-4 प्लीट्स बना लेती हूँ। प्लीट्स बनाने के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा लेती हूँ और बीच में थ्रेड रखकर उसे कान्हा जी की कमर पर पीछे से टाई कर देती हूँ, गांठ बांध देती हूँ। उससे प्लीट्स अच्छे से होल्ड हो जाता है और धोती अपनी जगह पर सेट हो जाता है। एंड प्लीट्स बनाने के बाद सेफ्टी पिन ज़रूर यूज़ करें, सो दैट वो मूव ना हो। अब जो कपड़े अंदर की तरफ है उसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर उसे स्प्रेड कर देती हूँ। फिर वहाँ भी एक सेफ्टी पिन लगा देती हूँ, सो दैट जो पैटर्न है वो क्लियरली दिखे। कुछ कपड़े जैसे कि कॉटन थोड़े से फूले हुए रहते हैं, तो मैं प्लीट्स को हल्के से प्रेस करती हूँ हाथों से, ताकि वो प्रॉपरली सेट हो जाए। जहाँ भी मुझे लगता है कपड़े निकल रहा है या फूग रहा है, मैं अंदर से सेफ्टी पिन लगा के फिक्स कर देती हूँ। नाउ यू कैन सी धोती का लुक कितना सुंदर लग रहा है। ये पैटर्न मैं हर बार फॉलो नहीं करती हूँ, ये पूरा कपड़े और डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। अब जो अंग वस्त्र है जो कान्हा जी के कंधों पर जाता है, अगर दुपट्टा ज़्यादा लंबा हो तो मैं उसे बीच से फोल्ड कर लेती हूँ, जो लेंथ है उसके बीच से। जो पैटर्न वाली साइड है उसे मैं लेफ़्ट साइड फ्रंट में लटका देती हूँ। दूसरी साइड को मैं हाथ के अंदर से ले जाकर रैप करती हूँ और फिर पीछे से जाकर सेफ्टी पिन से फिक्स कर देती हूँ। अब जो ज्वेलरी है, मैं मैक्सिमम ज्वेलरी अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ। मेरे कान्हा जी 3 फीट के हैं, तो ज्वेलरी साइज़ कोई इशू नहीं होता है। मैं बस मेक श्योर करती हूँ कि जो भी मैं ज्वेलरी ऑर्डर करती हूँ ज़्यादा हैवी ना हो, ज़्यादा लंबे या ज़्यादा ब्रॉड ना हो। बाकी उनको नॉर्मल साइज़ फिट हो जाता है ईज़िली। अब टर्बन के लिए मैं हमेशा सॉफ्ट स्कार्फ यूज़ करती हूँ। स्कार्फ के बीच वाला हिस्सा मैं कान्हा जी के सर पर रखती हूँ और दोनों कॉर्नर्स को पीछे ले जाकर गांठ बांध देती हूँ टाइटली। जो कपड़े ओपन रहते हैं मैं उसे
सर्कुलर मोशन में रैप करती हूँ और दोनों साइड्स को ऑपोजिट फ्रंट साइड में क्रॉस कर देती हूँ। यहाँ मैं सेफ्टी पिन और यू पिन्स का यूज़ करती हूँ ताकि टर्बन अच्छे से सेट रहे। एंड में थोड़े से ज्वेलरी लगाकर और बालों को थोड़ा स्प्रेड करके फाइनल लुक कंप्लीट करती हूँ। आपको यू पिन्स और सेफ्टी पिन्स की बहुत ज़रूरत होगी इस चीज़ में। जहाँ पे भी आपको लगे कि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा इनसाइड पुश करके आप वहाँ पे भी सेफ्टी पिन लगा सकते हो। नोज़ पिन एंड रिंग्स के लिए मैं स्टिकी टैग यूज़ करती हूँ, जो आपको ईज़िली ऑनलाइन या फिर कोई भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके काम आए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर दिल से श्रृंगार करेंगे, कैसे भी करेंगे, आखिर में कान्हा सुंदर ही लगेंगे। तो इस तरह से मैं अपने कान्हा जी की श्रृंगार करती हूँ। न्यू ईयर के श्रृंगार की पिक्चर्स मैं पहले इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। डिटेल श्रृंगार वीडियो न्यू ईयर के थोड़े दिन बाद मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी। इस बार मैंने अपने कान्हा के लिए साइज़ देकर एक कस्टमाइज़ पोशाक बनवाया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। मैं इसकी डिटेल्स जल्द ही आपको शेयर करूँगी। हरे कृष्णा।